नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हर मनुष्य चाहता है कि उसके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ हों, ढेर सारा पैसा हो, लेकिन जाने अनजाने में हम अपने लिए एक अलग राह खुद बनाते हैं और अच्छी राह भी खुद ही बनाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि लोक कथाओं के अनुसार लक्ष्मी का जन्म भी समुद्र से ही हुआ है, तो इसलिए माँ लक्ष्मी की वो बहन है। और कुछ कथाओं में लक्ष्मी भी अपनी बहन की तरह समुद्र मंथन से ही प्रकट हुई थी। तो दोस्तों, आज हम दो शब्दों में आपको लक्ष्मी और लक्ष्मी के बारे में जानकारी देंगे और फिर हम जानेंगे कि आखिर वो कौन से कारण हैं, कौन सी आदतें हैं जो हमें तरक्की करने नहीं देती, वो कौन से कारण हैं जो जाने अनजाने आप खुद ही अपनी परेशानियों का कारण बन जाते हैं, कौन सी आदतों में आपको बदलाव करना चाहिए। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए होने वाली है। और सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव और जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों देखिए, आपका जीवन जो है वो शनिदेव की कृपा पर ही चलता है। शनिदेव की कृपा आपके ऊपर रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव ज़रूर लिखें और शनिदेव के कुछ उपाय करें। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी, समस्या, बाधा आ रही है तो वो तुरंत समाप्त हो जाएगी। आप शनिदेव के उपाय ज़रूर करें। हम आपको अब अपनी प्रत्येक वीडियो में उपाय भी बताते हैं। आज हम तुला राशि के जातकों को बताने वाले हैं कुछ खास बातें जो माँ लक्ष्मी से जुड़ी हुई हैं। तो देखिए, भगवत महापुराण में समुद्र मंथन के दौरान माँ लक्ष्मी से पहले उनकी बड़ी बहन लक्ष्मी निकली थी, लेकिन देवी लक्ष्मी की कोई बड़ी बहन भी है, तो ऐसा बहुत कम लोगों को ही पता है। और देखिए, देवी लक्ष्मी की बहन जो कि लक्ष्मी हैं, तो उन्होंने आसुरी शक्तियों का वर्णन किया और फिर उसके बाद वो समुद्र से बाहर निकली तो लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को चुना। जहाँ देवी लक्ष्मी धन धन्य की देवी हुई हैं और उनकी पूजा अर्चना करने से धन की प्राप्ति होती है, लेकिन इसके विपरीत देवी लक्ष्मी गरीबी और दरिद्रता की देवी हैं। इसलिए समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में उन्हें नहीं गिना जाता। तो दोस्तों, ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि एक महर्षि से उनका विवाह हुआ था और लोक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब रत्न निकले तो उनके बीच कुछ उपरत्न भी निकले। तो उन्हीं में से एक देवी लक्ष्मी और ये समुद्र से वारुणी यानी मदिरा लेकर निकलने वाली स्त्री ही लक्ष्मी थी, क्योंकि मदिरा को भगवान विष्णु की अनुमति से व्यक्तियों को दिया गया है। और कुछ लोक मान्यताओं के अनुसार लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई, इसलिए उनको माँ लक्ष्मी की बड़ी बहन कहा जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देवी लक्ष्मी कहती हैं कि वो सिर्फ उन्हीं घरों में जाती हैं जो घर गंदे रहते हैं, यानी जहाँ के लोग हर समय लड़ाई झगड़ा करते हैं, जहाँ लोग गंदे कपड़े पहनते हैं, फटे कपड़े पहनते हैं, अस्त व्यस्त रहते हैं, बालों को संभालते नहीं हैं, और जहाँ के रहने वाले लोग अधर्म और गलत कामों में लिप्त रहते हैं। यानी कुल मिलाकर जिन घरों में साफ़ सफाई नहीं रहती, उन घरों में पति पत्नी एक दूसरे को धोखा देते हैं, तो ऐसे घरों में ये रहती हैं। तो वहीं जहाँ लोग जल्दी सुबह उठते हैं, जहाँ भगवान की पूजा अर्चना होती है, जहाँ लोग साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं, तो ऐसी जगह पर माँ लक्ष्मी का प्रवेश होता है। लक्ष्मी का प्रवेश होता ही नहीं है। तो दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि देवी लक्ष्मी को तीखा और खट्टी वस्तुएं ज़्यादा पसंद हैं। ऐसी वजह से घर और दुकान के बाहर नींबू मिर्ची टांगे जाते हैं और ऐसी वस्तुओं को देवी लक्ष्मी का प्रिय होने के कारण उनको दरवाजे पर से ही भेज दिया जाता है और वो घर के अंदर प्रवेश नहीं करती। और साथ ही देखिए, जिन लोगों को देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने के बाद भी धन नहीं मिलता, तो तब ऐसे लोगों पर देवी लक्ष्मी का प्रभाव ज़्यादा रहता है। इसलिए कुछ खास काम किए जाते हैं।
तो अगर आप ध्यान से सुने और उसको फॉलो करें तो जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो वो कौन से काम हैं, आइए हम आपको बताते हैं। देखिए, ग्रंथों के अनुसार कभी भी आप अपना घर या दुकान पर ऐसी तस्वीर मत लगाइए माँ लक्ष्मी की जिसमें वो उल्लू पर बैठी हों, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि देवी लक्ष्मी स्वभाव की चंचल होती हैं, तो कभी भी ये एक जगह नहीं ठहरती। और जो माँ लक्ष्मी हैं उनकी खड़ी मूर्ति अगर आप लगाते हैं तो वो खड़े खड़े ही वापस चली जाएंगी। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप माँ लक्ष्मी की मूर्ति लगाएं तो सिर्फ कमल पुष्प पर बैठी हुई उनके हाथों से स्वर्ण गिर रहे हों और नीचे एक पात्र हो, यानी वो स्थिर लक्ष्मी का परिचायक होता है। तो दोस्तों, ऐसी ही तस्वीर आप लगाएं, यह आपके धन लाभ के लिए अच्छी मानी जाती है। और इसके अलावा देखिए, कुछ जाने अनजाने भी हम ऐसी गलती कर देते हैं जो माँ लक्ष्मी को रोकने पर या हमारे घर से दूर जाने पर मजबूर कर देता है। लेकिन देखिए, अगर आप कुछ नियमों का पालन करें तो माँ लक्ष्मी आपके ही घर रहती हैं। तो देखिए, इसका क्या नियम है कि कई बार क्या होता है, आप पैसे की सेविंग कभी करते ही नहीं, बस पैसे आते हैं और उसके आने से पहले ही खर्च करना है, कहाँ करना है उसके बारे में सोचने लगते हैं। यानी कि पैसे आने से पहले ही आप प्लानिंग कर लेते हैं कि पैसे को कहाँ पर खर्च करना है। तो दोस्तों, ये पहला कारण होता है आपके जीवन में जो धन है उसका अस्थिर होने का। लक्ष्मी आई नहीं कि खर्च करने के लिए आप सोचने लगते हैं, तैयार बैठे रहते हैं। और दूसरी बात देखिए, थोड़ा थोड़ा करके जो व्यक्ति सेविंग करता है तो ये एक कटु सत्य है कि उसके पास अमूमन पैसे होते हैं। इसलिए कम से कम हर महीने 20% आप अपनी कमाई की सेविंग ज़रूर करें। ये पैसा आपको कभी भी रोड पर आने नहीं देगा। जी हाँ दोस्तों, इस पैसे को जमा कीजिए और भूल जाइए, उसको निकालना नहीं है, क्योंकि ये पैसा ही आपके लिए एक आपकी रीढ़ की हड्डी जैसी सामान रहेगा। ये कभी भी आपके पास आ सकता है। इसलिए एक बात का और ध्यान रखें कि कभी भी आप जीवन में किसी को कर्ज दें तो बिना लिखी पढ़ी का खर्च ना दें, लिखा पढ़ी का खर्च ना दें, चाहे वो आपके अपने ही क्यों ना हो। तो ये ध्यान आप रखें। और वहीं सूद ब्याज पर काम करने से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये भी जीवन में परेशानियों को एक ना एक दिन ला कर ही देता है। वैसे देखिए, अगर आप ऐसा काम करते हैं तो ईमानदारी से करें। इसके अलावा देखिए, घर का वास्तु गड़बड़ होने से भी घर में धन नहीं ठहरता। इसके लिए भी हमारे बहुत सारे ऐसे नियम हैं, जिसमें एक आता है फिटकरी। तो दोस्तों, एक फिटकरी का टुकड़ा अगर आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लाल कपड़े में लपेटकर शनिवार के दिन टांग दें तो जीवन में धन की परेशानियां समाप्त होती हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा भी आपके ऊपर बरसती है। इसलिए आप इसको भी ज़रूर करें। इसके अलावा देखिए, आप अपने पैसे को हमेशा ही संभाल कर रखिए, किसी के सामने ओपन ना करें कि आपकी कमाई क्या है, आप कितना बचा पाते हैं, इस बारे में किसी के साथ शेयर ना करें। साथ ही धन को या अपने ही घर की चीज़ों को कभी भी चोरी ना करें, क्योंकि इससे भी बरकत चली जाती है। आपको बता दें, कई बार क्या होता है कि घर में महिलाएं भी कुछ पैसे निकाल कर किसी को दे देती हैं या कुछ उपयोग में ले लेती हैं। तो देखिए, अगर आप ऐसा काम करती हैं तो आप बता कर लीजिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है अगर घर में चोरी होने लगे तो बरकत घट जाती है और बरकत होती ही नहीं है। और देखिए, कई बार पुरुष भी ऐसा कर जाते हैं। तो इन चक्करों से बचें और अपने रिश्तों के प्रति ईमानदार रहें, क्योंकि आप अगर ईमानदारी से रिश्ते नहीं निभाते हैं तो भी दरिद्रता घर में आ जाती है। और कलह कलेश करने से भी बचें, क्योंकि देखिए, कलह कलेश जिस घर में होता है वहाँ प्रेम नहीं होता, तो उस घर में भी माँ लक्ष्मी चली जाती हैं वहाँ से रूठकर। और देखिए, शाम के समय आप तुलसी के नीचे एक दिया ज़रूर जलाइए और ख़ासकर शाम के समय सोइए मत, क्योंकि शाम के समय सोने से भी अलक्ष्मी का प्रवेश होता है और आपके जीवन में बरकत नहीं होती। तो इस बात का भी ध्यान रखें। साथ ही हमेशा चीखना, चिल्लाना, बच्चों पर डांट डपट करना, बड़ों का अनादर करने से भी अलक्ष्मी को घर लाने के लिए काफ़ी होता है।
तो इन बातों का आप ध्यान रखिए। और इसके अलावा देखिए, हमेशा ही आप अपने दांतों को भी साफ़ रखें और सुबह शाम ब्रश करने की आदत लगा लें आपके दांतों की सफाई, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसलिए सलीके से रहें, व्यवस्थित रहें, तभी माँ लक्ष्मी हमेशा आपके ऊपर कृपा बरसाएंगी और कभी भी जीवन में किसी चीज़ की कमी आपको नहीं होगी। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी, हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका समय शुभ हो।